हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं। एक हमारी वीडियो थी हाउ टू बी वर्जिन अगेन, उस पर 2 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। मैंने ना जब उस पर कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना वो सारे कमेंट्स एक पॉडकास्ट फॉर्म में हम डॉक्टर उपासना से पूछें, और क्यों ना जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उनके जवाब डॉक्टर उपासना डिटेल में दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल जो कि हर एक लड़के के दिमाग में मिथ है, मेरे पास मेल्स आ रही हैं, क्योंकि एक्चुअली जो भी ये पूरा चैनल है वो मैं ही मैनेज करता हूँ, तो जो भी उस पर मेल कर रहे हैं वो मेरे पास ही आ रही है। तो जो सबसे कॉमन मेल है मैम वो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम फिजिकल हुई पर ना मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, और जो मेरा पार्टनर है वो मुझ पर सवाल उठा रहा है कि तू पहले से किसी और के साथ फिजिकल हो चुकी है, तू वर्जिन नहीं थी। मैम इस मिथ को आप प्लीज दूर करिए। तो सबसे पहले इन चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? जब वो संडे को एक मूवी आती थी, 4 बजे सब लोग बैठते थे, देखते थे व्हाइट चादर बिछ गई, सुहागरात जा रहे हैं, वहां पे क्यों करते थे कि ब्लीडिंग हो रही है। आप सोचिए कि उस वक्त में जो लड़की की एक उम्र होती थी जब उसका विवाह किया जाता था, 13-14 साल भी थी, 15-16 साल भी थी, 20 साल तो मुझे लगता है शायद उस वक्त में किसी ने देखा ही नहीं था। तो वहां पे जो आपके ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते थे, ठीक है। और जब उन्हें सेक्सुअली अगर मैं कहूँ एक्टिव जब वो होती थी, तो वहां पे उस रीजन की वजह से जो हाइमन जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसी लेयर है जिसकी ब्रेकेज से ब्लीडिंग होती है, वो फैक्टर वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन अगर मैं आज के एरा की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, बच्चे इतने एडवांस हो गए, फीमेल पे भी मास्टरबेशन कॉमन है, वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन है, वेजाइनल इन्फेक्शन कॉमन है, वेजाइनल मसल्स की लूजनिंग है। तो वहां पे क्या है, और ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो गए। बच्चे 26-27 साल में, 30-30 साल में शादी करे, जरूरी नहीं है कि जो 30 साल का है वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो। तो वहां पे जाके जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं, और बहुत रेयरली है जहाँ पे ब्लीडिंग होती भी है ब्रेकेज से। तो मतलब कहने का मतलब यह है, इट्स टोटली अ मिथ। ऐसा नहीं कह सकते कि यार जिसको ब्लीडिंग नहीं हुई वो वर्जिन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री इन्फेक्शन की किसी ना किसी चीज़ की ऐसी रही हो। अब मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं हम, पहले कपड़ा यूज़ होता था, अब मेंस्ट्रुअल कप आ गया। जब आप मेंस्ट्रुअल कप को भी इंसर्ट कर रहे हो, वो भी आपके वेजाइनल मसल्स को कहीं ना कहीं लूज करके ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। तो वहां से भी जो स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, वो रिड्यूस हो रही है। तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो जो लोग ये चीज़ सोचते हैं, आप इस चीज़ को दिमाग से निकालिए कि ना ही आप 1970-80 में रह गए, ना वो वक्त रह गया, ठीक है। और महिला की उम्र उतनी नहीं रहेगी। अब तो देखिए 35-36 साल में लोग शादियां कर रहे हैं, तो वहां तक आपकी बॉडी फुली डेवलप हो चुकी है, ये चीज़ रहती है। अच्छा, आपके पास जैसे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो जो सबसे इस टाइम पर कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेजाइनल टाइटनिंग, उसको लेकर इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी एड्स चलाई जा रही हैं, बहुत सारी कैप्सूल्स बिक रही हैं, लेकिन उनकी कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो किसी को नहीं पता है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में? तो इसमें क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेजाइना जो एरिया है बहुत सेंसिटिव है। बच्चे सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो रहे हैं और उनके दिमाग में ना वर्जिन दोबारा बनने का एक माइंडसेट वैसा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी में चीज़ें सुन रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जो भी है, और वो तरह तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। और अब ये चीज़ें ऐसी है ना, लोग हिडन डालते हैं, एड्स हैं जिनका एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को पता है किसी ने ले भी ली, साइड इफेक्ट हुआ, कुछ हुआ, वो ओपनली बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो माँ बाप से छुपा के, 10 चीज़ों से, फ्रेंड सर्कल से, सबसे छुपा के चीज़ें कर रहे हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि देखिए पहली बात तो बहुत कम प्लांट बहुत प्योरिटी में होते हैं जो एक्चुअली इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, आप घास को बेच रहे हो बोल के, कोई भी आपको 10-10 हज़ार में भी आप खरीदोगे, जब आपके मन में वो एक डर होता है ना, तो इंसान क्या कुछ नहीं करता है। लेकिन आपको थोड़ी पता है उसका रिएक्शन कितना मेरा, वेजाइनल सिवियर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में। जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा कि हम इतना रिसर्च करते क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। तो हमने एक टैबलेट्स बनाई जो बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली थी।
उसमें हमने ऐसे कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए और हमने ट्रायल्स लिए, बहुत पॉजिटिव आया, क्योंकि हर इंसान सेक्सुअली एक्टिव है, ज़रूरी नहीं कि उसी के विजाइना में मसल्स की लूजनिंग है। जिसके 2-3 बच्चे हो गए, नॉर्मल डिलीवरी हुई, वहाँ पे पार्टनर्स में इशू आ रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन तो है ही है फैक्टर, वहाँ पे क्या करें। तो हमने ना ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्रायल्स लिए। हम लोगों ने वो टैबलेट किया, विजाइना के इंटरनली उसको इंसर्ट करना है, कीप इट ओवरनाइट, नेक्स्ट डे जो है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है। किसी किसी की बॉडी की हीट उतनी नहीं हो पाती कि वो डिजॉल्व हो, तो वहाँ हम बोलते हैं कि आप उसको पीस के पानी का पेस्ट विजाइना के इंटरनली उसका लगाओ। तो 1 मंथ में 2 मंथ्स में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो बाद में जब उन पेशेंट से मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया, मैम आपको पता है कि आपने ना 4000 की गोलियाँ दी थी और इतना अच्छा रिजल्ट मिला, पर इससे पहले हम 40,000 लगा चुके हैं। अच्छा। मेरे पास एक रीसेंट केस आया, आप यकीन मानिए कि उन्होंने ना 93,000 के अराउंड उन्होंने लगाया था और वो मुझे दिखा रहे थे प्रोडक्ट्स, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इतनी इतनी डिब्बियों में थी और वो क्रीम्स थी और वो लिटरली स्टेरॉइड्स थे। अब आप सोचिए कि स्टेरॉइड्स का वेजाइना में क्या लिंक है, लेकिन लोग दे रहे हैं, एंटी फंगल ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, एक माइंडसेट क्रिएट करे ना, रिजल्ट आना है उसका क्या फ़र्क है। और वहाँ पे ना हम क्वेश्चंस नहीं पूछते, और हम जब भी कोई वही है ना कि हमें उन कंपनीज के बारे में पता ही नहीं है, हम उनको रीच आउट ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सवाल नहीं है, सवाल नहीं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे बोला टैबलेट, तो पता है इस पे भी 50 सवाल आते हैं, इसमें क्या डला है, कैसे है, इस पे लेबल क्यों नहीं है, मतलब देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो मैं उनको बताती हूँ कि हम लोग जैसे कस्टमाइज करते हैं हर चीज़ें, कभी भी कोई भी देखिए, जब मुझे छुपा के चीज़ें करनी है तो मैं भी हिडन करूँ, मैं एक हॉस्पिटल ना बनाऊँ, डेली ओपीडी ने रखूँ, कुछ ना करूँ, लेकिन अगर मैं इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ, पेशेंट से मिल रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा सेफली चलूंगी उस चीज़ में। तो जो आपने ये बताया, ये बिल्कुल आपने बहुत फैक्चुअल बातें बताई। एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऑनलाइन पेशेंट्स के रिव्यूज़ या फिर जो पेशेंट्स की क्वेरीज वगैरह हैं, उनको कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो पर्सनली मैं भी मॉनिटर करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस वाले टॉपिक पे कभी भी रिव्यूज़ हम नहीं ले सकते, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ दैट पेशेंट। डेफिनेटली इस वाली टैबलेट्स के रिव्यूज़ इतने एक्सेप्शनल आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट हुआ जो मतलब बहुत बोल्ड हुआ और वो खुल के बात नहीं, मेरी एक पेशेंट है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैम मैंने लाइफ में, मतलब आपने मेरी मैरिड लाइफ को बचाया है, तो उसने मुझे कहा है कि मैम 1 महीने में उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि आप 1-2 महीने मुझे और वक्त दो, मैं पूरा अपना फेस कवर करके आपको रिव्यू शेयर करेंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मैम मैंने सबसे कॉमन देखा है, जो भी हमारी फीमेल हाइजीन की वीडियोस आई हैं, कि पीसीओडी में हमारा जो पार्टनर है वो फिजिकल होने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और ये सारे केसेस ना जो हमारे माइका के पॉडकास्ट हैं, जो हमारा चैनल है एक ख्वाब करके, वहाँ पे भी अवेलेबल है। आपने इवन जोश टॉक पे भी बात की थी, बट ये बहुत बड़ा मैटर है कि पीसीओडी में एक फीमेल क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है ड्यूरिंग जो उसकी फिजिकल लाइफ होती है। प्लीज़ आप वो एक्सप्लेन करिए। देखिए, पीसीओडी में अलग अलग पैटर्न्स है, किसी के पीरियड्स रेगुलर हैं, किसी के इरेगुलर हैं, पर जिनके सिस्ट के साइज बड़े होने लगते हैं उनके लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेन रहती है, ठीक है। अब पेशेंट कंप्लेंट करता है उस चीज़ की कि नहीं यार मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो और फोर्सफुली आप इंटरकोर्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो वहाँ पे सिस्ट है, चाहे वो हेमरेजिक है, सिंपल है, चॉकलेट है, या एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, एडिनोमायोसिस की दिक्कत है, या तो हैवी ब्लीडिंग है, या तो ब्लीडिंग कम है, या तो है ही नहीं, या तो नॉर्मल है, ये सारी सिचुएशन है। लेकिन जहाँ उसे बोला जाता है कि पार्टनर कहता है कि मुझे पेन है, तो एक टाइम के बाद आके ना मेल इस चीज़ को समझना बंद कर देते हो कि तू तो बीमारी का घर है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ठीक है, तेरा तो यही ड्रामा चल रहा है, तेरा तो इतने टाइम से। और होता क्या है कि लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है कि पीसीओडी ठीक हो सकता है। जब मैंने इस पे वीडियो बनाना शुरू किया था तो सच में लोगों के क्वेश्चन आते थे, मैम सच में ठीक हुआ है इसका, सच में ठीक हुआ है, क्योंकि एक माइंडसेट हो गया, ठीक है। और लेकिन हमने वो एक बेंचमार्क सेट किया, नहीं ठीक हो सकता है, आप क्योर कर सकते हो, कितना भी बड़ा साइज है, वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि 99% वी कैन इजीली रिवर्स द प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें। बट जब फिजिकली की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंसान अपना हाव भाव खो देता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो अगेंस्ट द नेचर जाके उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे जो फीमेल को ट्रबल होता है ना, जो प्रॉब्लम को वो 6 महीने 1 साल में ख़त्म कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, वो उसमें 10-10 साल निकाल देती है, क्योंकि बॉडी को जहाँ रेस्ट देनी चाहिए वहाँ रेस्ट मिल ही नहीं पाते। अच्छा, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पीसीओडी में?
फिजिकली एक्टिव होने के? देखो बहुत सारे साइड इफेक्ट है। एक तो जो सिस्ट है उसकी वजह से पेन होगा, आप एक्टिव नहीं होंगे, इरिटेशन होगी, मूड स्विंग्स होंगे। सेकेंडली कई बार ना ये चीज़ें ओवुलेशन को ख़राब करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि फीमेल स्ट्रेस में है, हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो फैक्टर है ही है, इनफर्टिलिटी इशू आना स्टार्ट होता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं और इट ऑलवेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार इस पेशेंट में ये था, इसमें भी हो, इसमें भी ये हो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि वो पर्सन कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, जैसे लड़कियां वहाँ पे कमेंट कर रही हैं और बहुत ही कम उम्र की, कि मैम मेरी उम्र 15 ईयर्स है, मेरी 17 ईयर्स है, क्योंकि अब आपकी वीडियोस के थ्रू लड़कियों को पता चल रहा है, जो कम उम्र की बच्चियां हैं, कि पीसीओडी हो सकता है या ऐसी प्रॉब्लम आगे जाके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो वो ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरी एज 15 है या 17 है, 16 है, आप कुछ ऐसी टिप्स बताइए, कुछ फीमेल हाइजीन के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे हम अपने आप को आगे आने वाली इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो सबसे पहले मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो वेजाइनल एरिया उसको बार बार वॉश नहीं करना। ये ना एक बहुत गंदी आदत होती है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट है। आप ऑफिस गए, दिन भर 10 बार धोते रहते हो, एक वो पीएच आप खराब कर रहे हो, इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन का इशू है, आप टिश्यू से उसे ड्राई कर लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गीलेपन का इशू है या ऐसा कुछ रहता है। सेकेंडली जो भी आप पैंटी यूज़ करते हो, ठीक है, हर 3 मंथ्स में ना उसे फेंक दो और नई पैंटीज लेके आओ, ठीक है। बहुत महंगी मत लो, अगर आपको ऐसा लगता है नॉर्मल लो, कॉटन की लो, ठीक है, या अगर आप लाइक्रा भी यूज़ करें तो ऐसा फैब्रिक होना चाहिए जो कंफर्ट आपको दे, ठीक है। पीरियड्स के लिए हमेशा पैंटी अलग रखो, ठीक है। जो आप नॉर्मल डेज में यूज़ करें उसको आप पीरियड्स में यूज़ मत करो, ये भी आपकी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। मेंस्ट्रुअल कप मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि वो गंदा खून पूरा बाहर आ रहा है, आप एक कप को वेजाइना में इंसर्ट कर रहे हो, वो ब्लीडिंग भर रहा है, फिर आप उसको रिमूव कर रहे हो, धो रहे हो, देन यू विल यूज़ इट अगेन। तो आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हो, आप पूरा हाथ, पूरा गंदगी, आपके हाथ में कितने बैक्टीरिया, सारा दिन कैसा है, तो वो दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। सैनिटरी पैड वहाँ पे सेफ है कि आपने लगाया पैड को, फिर आपने फेंक दिया, आप दोबारा उसको कर रहे हो, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड सबसे बेस्ट पे, अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चलता है ना, डोंट इग्नोर इट, अब स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, रेमेडी स्टार्ट करो, दुनिया भर की रेमेडीज मैंने बता रखे हैं। जैसे कि मैंने ये कमेंट्स भी पढ़े हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो ये वाइट डिस्चार्ज या फिर वेजाइनल इचिंग की ये बीमारी भी है। देखो ये ऐसी बीमारी है ना, मैंने उनको कहा लोगों में ना लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो इसके बारे में ना खुल के बात ही नहीं करते। जैसे मेरे पास एक केस आया था, जिन आज ही आपने रिव्यू लिया था, 15 साल का केस, 15 साल का था, है ना। तो उन्होंने आर्मी ऑफिसेज सब जगह पे इलाज करवा लिया, उनको हॉस्पिटल्स ये वो कुछ नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला कि आपको 15 साल से पता नहीं था कि इन्फेक्शन है? तो कहते कि मेरी मम्मी बोलती थी ये नॉर्मल है। मतलब उनकी मदर ने पूरी जिंदगी निकाल दी ये सोच के कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली किसी को नहीं होता है। हाँ, कई बार आपकी तासीर गर्म है, पित्तज प्रकृति है, तो पीरियड से 2-3 दिन पहले और बाद में इज नॉर्मल, पर पूरा महीना रह रहा है कर्ड की तरह, दूध की तरह फटा हुआ, स्मेल, इचिंग, दैट इज डेफिनेटली वो एक डिजीज है। फिर हम क्या करते हैं, एंटी फंगल ले लिया, ट्यूब लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो करते करते बिगाड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही कि आयुर्वेदा महान है, मैं ये नहीं कह रही एलोपैथी महान है, हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है, वी कांट कंपेयर द पैथीज कि ये अच्छा ये। आपने बहुत सारे मैजिकल ड्रिंक्स बता रखे हैं, कोई एक ऐसी मैजिकल ड्रिंक जो बहुत ही ज़्यादा असरदार होगी इस बीमारी पे? देखो हर किसी इंसान की प्रकृति होती है, लेकिन जो मेथी दाना है वो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। आप सिंपल 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह उठ के खाली पेट पी लो, और मेथी दाने को आप फेंक दो। तो जनरली लोग कहते हैं गर्मी आ गई, इसमें वो गर्म तो नहीं करेगा, उसकी तासीर बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आप उसको इजीली लो, डेली अपना रेगुलर बेसिस पे इस रूटीन में ऐड करो, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। क्योंकि मेथी दाना वात शामक है, तो वो पीसीओडी के केसेस में जो भी एयर है वहाँ पे वात है, जो ब्लीडिंग नहीं होने दे रहा, वो उसको जो है धीरे धीरे करके बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ में खाने में हींग ऐड करो, खाने में हींग ऐड करना। तो आई होप ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। ये सारे कमेंट्स मैंने वहाँ से पिक किए थे जो हमारी वीडियो थी हाउ टू बी वर्जिन अगेन, और उसके अलावा 1-2 और वीडियोज़ आ रखी हैं हमारी वाइट डिस्चार्ज के ऊपर। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट्स करिए, क्योंकि डॉक्टर उपासना के पास इतना वक्त होता नहीं है कि वो हर एक कमेंट को जाकर पढ़ें और उनके रिवर्ट कर पाएँ। तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उन पे कलेक्टिवली हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं जो कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, और वो आपके सामने हम एक पॉडकास्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं।
हमारी वीडियोस को आप लोग बहुत सारा प्यार देते रहिए। आप लोग जाकर देखिए जो हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना बोहरा, वहाँ पर हर बीमारी के इलाज का रिव्यू अपलोडेड है। पेशेंट्स आकर खुद बता रहे हैं कितने कितने सालों से वो परेशान थे, और बल्कि अब तो हमने इंस्टाग्राम पर लाइव करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर उपासना बोहरा, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में इकलौती ऐसी डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट्स के साथ में इंस्टाग्राम पर लाइव बैठकर बात कर रही हैं कि आप बताओ कि आपको कितना आराम मिला और कितने साल से आप परेशान थे। ये है डॉक्टर उपासना का कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो आप इनसे रीच आउट कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है। आप अपॉइंटमेंट बुक करिए पहले। अगर आप लोग बहुत दूर से हो तो आप यहाँ पर विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस नंबर पर बात करिए। हमारी पूरी टीम है, हेल्थ काउंसलर्स हैं, वो आपसे आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। उसके बाद वो पूरी की पूरी हिस्ट्री, जो आपका ऑर्डर फॉर्म बनेगा वो जाएगा डॉक्टर उपासना के पास में। डॉक्टर उपासना आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करेंगी। उसके बाद यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं। हेल्थ काउंसलर सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री नोट डाउन के लिए हैं। उसके बाद आपकी जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर उपासना ही प्रिस्क्राइब कर रही हैं। और देखिए ना, आज का ऑनलाइन का टाइम कितना अच्छा है कि आपको परेशानी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप हम लोगों से डायरेक्टली बहुत ईजिली रीच आउट कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।